हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और पेनी स्टॉक के बारे में, जो पेनी स्टॉक से एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। कंफर्ट फाइन कैप इस कंपनी का नाम है। ये जो शेयर है, इसने पिछले एक साल में मीन्स ये पेनी स्टॉक से इतना ज़बरदस्त मल्टी बैगर बन चुका है। अगर मैं पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने 790% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को दिए हैं। मीन्स 7.86 रुपीज़ का एक साल पहले ये शेयर होता था और आज इसका शेयर प्राइस 70 रुपये पहुँच गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मीन्स 10 गुना के अप्रोक्स ये शेयर हो चुका है। एक दिन की अगर मैं परसों की बात करूं तो इसमें फ्लैट हमें कारोबार होता देखने को मिला है। एक मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मंथ में 20% के कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। 6 महीने की मैं बात करूं, 6 महीने में 311% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये जो शेयर है, जो इसमें इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, पिछले एक साल में अच्छा मल्टी बैगर बनकर ये निकला है। तो आज हम इस शेयर के डिटेल्ड एनालिसिस चेक करेंगे। हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे कि क्या ये कंपनी वाकई में ही ऐसा डिज़र्व करती है या इसमें भी कुछ लफड़ा या ऑपरेटर गेम हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ लेके चलता हूँ। कंफर्ट फाइन कैप ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो आगे इसका मैं मार्केट कैप की बात करूं तो सिर्फ 76 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। मींस माइक्रो से भी माइक्रो कैप ये कंपनी है। और ये जो कंपनीज होती हैं, जितनी छोटी कंपनी होती है उतना ही उसमें भयंकर रिस्क हमें देखने को मिल जाता है। ये जो कंपनीज होती हैं ये भागती भी भयंकर तरीके से हैं और जब इनमें डाउनफॉल आता है वो भी बड़ी ही तेज़ी के साथ डाउनफॉल इनमें आता है। हाई की बात करूं तो 52 वीक हाई 80 है। अभी रिसेंट ही इस कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया था। स्टॉक पीई आप देख सकते हैं 18.8 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8 है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। अब आगे मेन जो अच्छी चीज़ें हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा अब मैं इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमें देखने लायक होगा, क्योंकि हम जो मेन है प्रॉफिट लॉस कंपनी कैसा कर रही है उसको हम जज करेंगे। अगर मैं मीन्स यहाँ डाटा जो है वो 2011 से अवेलेबल है, तो 11 में आप देख सकते हैं 0.01 करोड़ का ही प्रॉफिट था। देन 0.59, देन 0.99, देन 0.62। मार्च 15 में अप्रोक्स 3 टाइम्स बढ़ा 2.07, देन 2.25, देन 1.94, देन 2.43 करोड़, देन 19 2.78, देन लॉकडाउन कोरोना की एंट्री हुई 1.24, देन उसके बाद रिवर्स 4.18। मीन्स कंपनी का जो प्रॉफिट है, जिस हिसाब से कंपनी छोटी है उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अब अगर आप सोचोगे कि जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 76 करोड़ का है ओनली, तो आप ये सोच रहे होंगे कि उस कंपनी में हमें मीन्स जो इनके रिजल्ट्स हैं उसमें प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़ का हो जाए या 40 करोड़ का हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट कंपनी के लिहाज से, जिस हिसाब से कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार ग्रोइंग मोड में है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा चल रहा है। इस साल में तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और 14.18 करोड़ रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब सबसे मेन और सबसे अच्छा पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, पिछले 2 क्वार्टर्स में प्रमोटर ने भर भर के इस कंपनी में माल उठाया है। जो इस कंपनी मीन्स एक अच्छी चीज़ मुझे भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में जो प्रमोटर्स थे वो सिर्फ 50%, 50.8% होते थे और जून 2021 में 54.13 और सितंबर में 54.63। मीन्स लगातार पिछले 2 क्वार्टर से जो प्रमोटर्स हैं वो माल उठा रहे हैं। और अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स अच्छा माल उठाते हैं तो वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। पब्लिक आप इसमें देख सकते हैं 43% के स्टेक होल्ड करके बैठी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इसमें 1.57% की हिस्सेदारी है। आगे मैं आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट से हमें बहुत कुछ अच्छा कंपनी के बारे में आइडिया मिलेगा।
सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व्स बात करेंगे। मार्च 17 में कंपनी के रिजर्व 16.68 करोड़ के थे, मार्च 18 में 19.11, देन 24.58 करोड़, देन 25.71 करोड़ और अभी मार्च 21 में 29.89 करोड़। मीन्स कंपनी के जो रिजर्व्स हैं लगातार अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1 रुपये का भी कर्ज कंपनी के ऊपर नहीं है। ये भी एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ मुझे इस कंपनी में लगी। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें चलती रहती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 30 करोड़ का है। ये चीज़ें कंपनीज लोन उठाती रहती हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करूं जो 0.26 पर करोड़ का कंपनी के पास अवेलेबल कैश इस समय है। तो जिस हिसाब से कंपनी छोटी है उस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक हमें नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं मीन्स जो हमने इस कंपनी के पैरामीटर्स देख लिए, पिछले रिटर्न्स देख लिए, तो ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक ही हमें लगती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी है। सबसे अच्छे 2 पॉइंट्स मुझे इस कंपनी में देखने को लग रहे हैं। एक तो जो शेयर होल्डर हैं वो लगातार कंपनी में मीन्स लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर से एग्रेसिवली मीन्स 4 से 5% उन्होंने स्टेक उठाए हैं, तो इसमें करोड़ों शेयर्स की उन्होंने बाइंग की है। इसके अलावा जो दूसरा पॉजिटिव फैक्टर इस कंपनी का है कि ये जो कंपनी है वो डेब्ट फ्री है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है और लगातार मीन्स हर क्वार्टरली ईयरली जो इसके रिजर्व्स हैं वो लगातार धीरे धीरे तेज़ी से मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस हिसाब से छोटी कंपनी है उस हिसाब से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी अच्छा ही अभी तक परफॉर्म कर रही है। तो ये मेरा जो मीन्स आप ये मत सोचिए कि मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस शेयर को जाएं और कल ही जब मार्केट ओपन हो आप इसको तुरंत बाय कर लें। आप खुद भी अपनी स्टडी करें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उससे बातचीत करें। कंपनी नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रही है जिस हिसाब से, और आने वाले टाइम में भी ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तो ये मेरा एक मतलब पर्सनल ओपिनियन था कंफर्ट फाइन कैप कंपनी के बारे में। 1 साल में नो डाउट 10 गुना शेयर हुआ है। आगे देखते हैं कि इस शेयर की कैसी चाल रह सकती है। अच्छा अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।